आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, बी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, सी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, डी 21 दिसंबर 1946 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए डॉक्टर BN राव, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए BN राव, बी JB कृपलानी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी भीमराव अम्बेडकर। आपका सही उत्तर है डी भीमराव अम्बेडकर। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी KM मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, सी 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी को, डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आपका सही उत्तर है डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1950 ईस्वी, बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी, सी 26 अगस्त 1950 ईस्वी, डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। आपका सही उत्तर है डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सातवां प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 26 नवंबर 1449 ईस्वी, सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, डी 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी। आपका सही उत्तर है सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी प्रस्तावना, डी संशोधन प्रक्रिया। आपका सही उत्तर है सी प्रस्तावना। नवा प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, डी 22 जुलाई 1950 ईस्वी। आपका सही उत्तर है ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी। 10वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही उत्तर है
बी 6। 11वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ए 44वें, बी 46वें, सी 42वें, डी 52वें। आपका सही उत्तर है ए 44वें। 12वां प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी ए एवं बी, डी संसद। आपका सही उत्तर है सी ए एवं बी। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 22। आपका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 21A। 14वां प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति की निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर है बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। 15वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, बी पर्यावरण की रक्षा करे, सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। आपका सही उत्तर है सी ग्राम पंचायतों का संगठन करें। 16वां प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। आपका सही उत्तर है ए रूस। 17वां प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आपका सही उत्तर है बी 11। 18वां प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी देवराज अर्थ समिति। आपका सही उत्तर है सी स्वर्ण सिंह समिति। 19वां प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। आपका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति में। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, सी
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपका सही उत्तर है सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।